सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में अध्यापन करने वाले हैं कक्षा 6 तथा 7 की जो लेटेस्ट हिंदी विषय की जो कार्यपुस्तिका है, इसकी कार्यपत्रक संख्या 46 से लेकर के 50 तथा आकलन 8 का इस वीडियो में सॉल्यूशन करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिएगा। देखते हैं सबसे पहले कार्यपत्रक 46 का सॉल्यूशन। यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 को हम देखते हैं। दिए गए प्रश्नों के काल को समझकर सही विकल्प का निशान लगाइए। तो यहाँ पर जो है आपको वाक्य देख करके काल की पहचान करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहला है वह सिनेमा गया होगा, ये भूतकाल का वाक्य है। ख है तेज आंधी आई थी, भूतकाल का वाक्य। पिताजी भैया को पत्र लिखेंगे, भविष्यकाल का वाक्य। लिखेंगे यानी भविष्यकाल का वाक्य। आगे आरती पढ़ रही हैं, वर्तमान काल का वाक्य। और अगले माह हम लोग घूमने जाएंगे, ये भविष्यकाल का है। इस प्रकार आपको टिक मार्क करना है। आगे वाक्यों को निर्देशानुसार बदल कर पुनः लिखिए। तो आपको जो है वह काल को चेंज करके पुनः वाक्य को लिखना है। देखते हैं यहाँ पर क है मोर नाच रहा है, वर्तमान काल का वाक्य। इसको भूतकाल में बनाना है तो क्या बनेगा, मोर नाच रहा था। इसी प्रकार आपने आज क्या खाया, भूतकाल का वाक्य है। आप आज क्या खाओगे, भविष्यकाल का बन गया। नेक्स्ट है वो कॉलेज में पढ़ती थी, इसका जो वर्तमान काल बनाना वो कॉलेज में पढ़ती हैं। नेक्स्ट आगे है कल विद्यालय में छुट्टी है, यह जो भविष्यकाल का वाक्य है इसका बनेगा कल विद्यालय में छुट्टी थी, भूतकाल का बन जाएगा। कल हम दिल्ली जाएंगे, आज हम दिल्ली जा रहे हैं, वर्तमान काल का बन जाएगा। इस प्रकार प्यारे बच्चों आपको पूर्ण करना है। नेक्स्ट कार्यपत्रक 47 को देखते हैं। नीचे दिए गए पोस्टर को ध्यान से पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर एक स्वच्छ भारत मिशन का पोस्टर है, इसको देखना है आपको अच्छे से। अब इसके प्रश्नों के उत्तर देना है। नेक्स्ट है यह विज्ञापन जारी किया गया पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा। यह पोस्टर संदेश दे रहे हैं कूड़ेदान के उपयोग का। नेक्स्ट है पोस्टर में दिए गए चित्र के अनुसार हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो इसका उत्तर आपको लिखना है प्यारे बच्चों। हमें कचरा इधर उधर नहीं डालकर कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। बढ़ेंगे आगे। 4 नंबर प्रश्न, यदि हम कूड़ेदान का उपयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा। उत्तर लिखना है आपको। सभी जगह कचरा ही कचरा नजर आएगा जिसमें बीमारियां फैलने लगेगी। नेक्स्ट आगे 5 नंबर, स्वच्छता से संबंधित कोई 2 स्लोगन आप ही लिखिए। तो स्लोगन लिखना है स्वच्छता की आदत अपनाएं, जीवन अपना स्वच्छ बनाएं। नेक्स्ट है हर नागरिक का हो ये सपना स्वच्छ हो भारत, संपूर्ण भारत अपना। ये 2 स्लोगन है जो आपको लिखने हैं। बढ़ेंगे आगे। कार्यपत्रक 48 का सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर संवेदनशील बिंदु पर अपनी बात लिख पाना। यह क्या दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर जो है पिंजरे में तोते बंद है। नेक्स्ट है चित्र 1 में पक्षी क्या महसूस कर रहेंगे। इसका उत्तर आपको लिखना है प्यारे बच्चों। पक्षी अपने आप को गुलाम महसूस कर रहे हैं। नेक्स्ट है चित्र 2 में पक्षी क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है पक्षी आज़ाद में खुले होकर आकाश में उड़ रहे हैं। नेक्स्ट है चित्र 2 में पक्षी कैसा महसूस कर रहे हैं, पक्षी आज़ाद महसूस कर रहे हैं। आगे है 5 नंबर, आपको कौन से चित्र के पक्षियों की स्थिति काफ़ी अच्छी लगी। तो हमें चित्र नंबर 2 पक्षियों की स्थिति काफ़ी ठीक लगी। बढ़ेंगे आगे। कार्यपत्रक 49 का सॉल्यूशन, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर एक छोटा सा गद्यांश है प्यारे बच्चों, इसको आपको पढ़ना है अच्छे से। 2 बार पढ़ेंगे तो नीचे प्रश्नों के उत्तर अपने आप आ जाएंगे। तो यहाँ पर इसके प्रश्नों के उत्तर हम देख लेते हैं। मछली को घमंड था अपनी सुंदरता का। नेक्स्ट आगे, मछली पहले रहती थी, उत्तर है तालाब में। मछली रंग की थी, सुनहरे रंग की। एक दिन वह धारा में, गंदे पानी की धारा में बह गई। इस प्रकार आपको जो सही पे टिक मार्क करना है। अब आगे 5 नंबर, मछली उदास क्यों होगी। इसका उत्तर है आपको क्योंकि गंदे पानी की धारा में बहने के कारण उसका सुनहरा रंग फीका पड़ गया था। नेक्स्ट है यदि तुम सोना मछली की जगह होते तो सबके साथ कैसा व्यवहार करते। तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर आपको लिखें। यदि हम सोना मछली की जगह होते तो सबके साथ अच्छा व्यवहार करते, क्योंकि सोना मछली को तो अपनी सुंदरता का जो सुनहरे रंग की थी, इसकर अपनी सुंदरता पर जो है घमंड था। तो हम अगर सोना मछली की जगह होते सबके साथ क्या है वैसा व्यवहार करते, अच्छा व्यवहार करते। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। 7 नंबर, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। तो यहाँ पर आपको प्रिय बच्चों शब्दों के अर्थ लिखना है, यानी कि घमंड का होगा गर्व, हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। परछाई का अर्थ छाया, पानी में पेड़ की छाया दिखाई रही है। नेक्स्ट है आगे, सुनहरा सोने जैसा, उसके बाल सुनहरे। धारा लहरें, वह नदी की तेज धारा में बह गया। और उदास दुखी, जीवन में कभी उदास नहीं होना चाहिए। बढ़ेंगे आगे प्यारे बच्चों। कार्यपत्रक 50 का सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एक छोटा सा जो दे रखा है गद्यांश, इसको आपको पढ़ना है और पढ़ करके नीचे प्रश्नों के उत्तर देने। तो प्यारे बच्चों इसके प्रश्नों के उत्तर हम देख लेते हैं। 1 नंबर प्रश्न है, खिलौने के लिए मचल गया दीना का लाल। राजा के घर में किस तरह का खिलौना नहीं है। राजा के घर में मिट्टी का खिलौना नहीं है। माँ दुखी क्यों उठी। उत्तर है माँ राजकुमार के सोने के खिलौने को देखकर जिद करते हुए अपने पुत्र को देखकर दुखी हो उठी। नेक्स्ट राजपुत्र का अर्थ है राजा का पुत्र। इसी तरह पुत्र शब्द जोड़कर आप ही 3 वाक्य बनाई। तो यहाँ पर सुपुत्र, ब्राह्मण पुत्र और धनिक पुत्र। नेक्स्ट आगे 5 नंबर, उपयुक्त गद्यांश में से सर्वनाम शब्द छांट कर लिखिए।
तो यहाँ पर जो है सर्वनाम शब्द छांट कर लिखें, जैसे मैं, वही, जिसको, वह, यहाँ, मुझको, तुम, इस, उसने, ये सर्वनाम शब्द हैं, ये आपको लिखने। बढ़ेंगे आगे। 6 नंबर प्रश्न, इस कविता में बच्चा माँ से नाराज हो गया, क्यों? उत्तर लिखना है क्योंकि बच्चा सोने के खिलौने की जिद कर रहा था। माँ गरीब होने के कारण उसके लिए सोने का खिलौना नहीं दिला सकी, इसलिए नाराज था। नेक्स्ट 7 नंबर, आपने भी कभी भी किसी वस्तु के लिए जिद की है, उसके बारे में लिखिए। तो हाँ, मैंने भी एक बार साइकिल के लिए जिद की थी। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। आकलन 8 का सॉल्यूशन देखते हैं। दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर जो कहानी दे रखी है प्यारे बच्चों, इसको आपको पढ़ना है। अब नीचे कहानी के जो प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो यहाँ पर हम प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। नुकीला शब्द का सही मेल है नोक तनीला। 2 नंबर, शिकार करने वाले को शिकारी कहते हैं, बताओ व्यापार करने वाले को व्यापारी। 3 नंबर का अर्थ है निम्नलिखित विलोम शब्द का सही क्रम, डर का निडर होगा। 4 नंबर, डर को हम और किस नाम से जानते हैं? भय। और इस कहानी का शीर्षक क्या हो सकता है? तो प्यारे बच्चों, इसका शीर्षक शेर और चूहा हो सकता है। नेक्स्ट है, शेर को चूहे पर गुस्सा क्यों आया? तो इसका उत्तर है चूहे को शेर के ऊपर कूदने पर। और 7 नंबर है, जो दिए गए संयुक्त व्यंजन का प्रयोग करते हुए शब्द बनाइए। तो जैसे मर्म का धर्म, इसी प्रकार कर्म, शर्म, मर्मज्ञ। इसी प्रकार प्रेम, प्रतिज्ञा, प्रतिकूल, प्रकाश। इसी प्रकार गत्ता, सत्ता, कुत्ता, विहान, द्वारिका और द्वारपाल। इस प्रकार साथियों इसको पूर्ण करेंगे। 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। शेर आज़ाद हो गया से क्या आशाएं? तो शेर कहीं भी अपनी इच्छा और न जा सकता था क्योंकि वह जाल से बाहर निकल गया था। 9 नंबर प्रश्न, किन किन जानवरों के दांत नुकीले होते हैं? तो कुत्ते, भालू, शेर, चीता, लोमड़ी और बाघ के। बढ़ेंगे आगे। नीचे दिए गए शब्दों से सरल वाक्य बनाइए। तो देखते हैं का गुफा, गुफा के अंदर शेर की आवाज़ आई, ये वाक्य बन गया। धन्यवाद, या धन्यवाद की जगह आपके धन्यवाद। जब कोई हमेशा हमारा सहयोग करता है तो हमें धन्यवाद देना चाहिए। और उपकार, किसी पर उपकार करना मानवता का कार्य है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार जो है आपको इसको पूर्ण करना है। प्यारे बच्चों, हमने इस वीडियो के माध्यम से आकलन 8 तथा जो कार्यपत्रक संख्या 46 से लेकर के 50 तक का सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से किया है। प्यारे विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्यारे बच्चों, अगर आपको कक्षा 6-7 के हिंदी विषय के सारे पाठों का सॉल्यूशन चाहिए तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट बनिए, वहाँ पर जाकर के आप इसका अध्यापन एक साथ भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले कार्यपत्र के साथ में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।